नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जो भी आपके पोस्ट हैं, सभी पोस्ट के बारे में डिटेल से हम लोग बात करने वाले हैं। किस पोस्ट पर क्या काम होता है। जब तक आप पोस्ट के बारे में नहीं जानेंगे कि क्या काम होता है तो आप वहां पर प्रायोरिटी कैसे फिल करेंगे। जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपसे प्रायोरिटी पूछा जाएगा। फर्स्ट नंबर प्रायोरिटी बता दीजिए, सेकंड पे बता दीजिए, थर्ड पे बता दीजिए, कैसे फिलअप कीजिएगा आप सभी। इसलिए पोस्ट वाइज जो है सभी कामों को देख लीजिए, उसके बाद फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। चाहे स्टेशन मास्टर का काम हो, चाहे सीसीटीसी का काम हो, चाहे गुड्स ट्रेन मैनेजर का काम हो, तो जब तक सब चीजों को आप समझ नहीं लीजिएगा, फॉर्म का फिलअप मत कीजिएगा। तो आज हम लोग इसी चीज के बारे में जानकारी जो है आप सबों को देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप सभी जो है सभी चीजों को जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद जो है पोस्ट प्रेफरेंस वहां पर सही से आप भरिएगा, चाहे ग्रेजुएट लेवल हो चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल हो। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको दिख रहा है ये लिखा हुआ ग्रेजुएट लेवल वाला लिखा हुआ है, ठीक। पोस्ट वाइज वर्क, कितने से कितने पोस्ट है यहाँ पर, तो पोस्ट यहाँ पर दिख रहा है 5 पोस्ट है। कितने हैं टोटल? 5 पोस्ट है। तो फर्स्ट नंबर पर कौन सा है, तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। टिकट सुपरवाइजर समझ में आ रहा है कि टिकट संबंधी जो है ये जानकारी देगा जी। टिकट संबंधी का मतलब है कि जो भी टिकट काउंटर पर जो भी टिकट दिया जाता है उस टिकट की देखरेख करना, निगरानी करना किसका काम है, तो ये चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर काम है। ये देखता है कि कहीं जो है टिकटों की कालाबाजारी तो नहीं हो रही है, इसकी भी निगरानी करता है। या फिर जो है कभी कभी जो है स्टेशन हो गया, ट्रेन हो गया, स्टेशन और ट्रेन पर टिकट चेकिंग करने का काम भी करता है, ये करता है। और क्या करता है ये, और ये क्या करता है, इसके नीचे एक आता है कौन, इसके नीचे आता है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क आता है, जो क्या करता है मेनली अधिक जो है वही टिकट चेकिंग करता है स्टेशन पर, है ना। ये क्या होता है, चीफ है, कभी कभी जाकर के जो है चेक करता है ये। और ये क्या करता है, और भी टिकट संबंधी जो भी समस्याएं होती है यात्रियों को, उसको सॉर्ट आउट करने का काम किसका है, तो भी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का काम है। आई बात समझ में। इसका काम क्या है, इसका काम जो है टिकट संबंधी जो भी समस्याएं हैं सभी को निपटारा करने का काम जो है इसका है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ समझने में नहीं ना? आगे बढ़ते, ये क्लियर हो गया आप सबों का। इसका काम क्या होता है, टिकट संबंधी समस्याओं को निपटारा करना होता है, ठीक। और जनता की क्या करना होता है, तो जो भी यात्री है उसकी क्या करना, जो भी पूछताछ करता है कभी कभी जो है उन लोगों को भी मदद करना होता है। अब देखिए चलते स्टेशन मास्टर। ये स्टेशन मास्टर क्या करता है, मतलब स्टेशन का मास्टर, एक स्टेशन का मास्टर ही क्या कहलाता है, स्टेशन मास्टर। ये क्या करता है, उस स्टेशन पर कितने जो है ट्रेन आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, सभी को क्या करना, सिग्नल देना हो गया, ट्रैक क्लियरेंस करना हो गया, सभी का काम कौन करता है, स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर जो है उस स्टेशन पर सभी जो है वर्कर जो है कर्मचारी सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सभी देखरेख करने का काम कौन करता है, स्टेशन मास्टर करता है। कभी कभी किसी यात्री को टिकट संबंधी समस्याएं हो जाती है, उसका भी सॉर्ट आउट करने का काम कौन करता है, स्टेशन मास्टर करता है। आपातकालीन में कोई भी दुर्घटना हो जाता है तो उसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाता है ना, उस स्टेशन के स्टेशन मास्टर को ठहराया जाता है। इसलिए ये जो जॉब है स्टेशन मास्टर का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है। इस स्टेशन मास्टर को प्रशासनिक प्रबंधक भी कहा जाता है उस स्टेशन का। आई बात समझ में। तो स्टेशन मास्टर क्या करता है, तो ट्रेनों की आवाजाही को जो है सुनिश्चित करता है, ट्रैक क्लियरेंस पर ध्यान देता है, सिग्नलिंग पर ध्यान देता है, और जो भी स्टेशन पर होता है जितने भी कर्मचारी है सभी की निगरानी करता है कि सब सही से अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आई बात समझ में। तो स्टेशन मास्टर का काम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा हुआ है। आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग गुड्स ट्रेन मैनेजर। तो देखिए गुड्स ट्रेन मैनेजर ये सबसे पहले क्या था, गुड्स गार्ड था। गुड्स गार्ड का मतलब क्या है, जो मालगाड़ी देखते हैं, मालगाड़ी के पीछे वाले डब्बे में व्हाइट ड्रेस पहनकर जो रहता है ना, वही जो है गुड्स ट्रेन मैनेजर है। अब मैनेजर यहाँ पर दे दिया गया, क्यों, क्योंकि इसका संपर्क है ना, इसका संपर्क लोको पायलट से होता है। इसका संपर्क किससे होता है, तो स्टेशन मास्टर से होता है। मतलब ये क्या करता है, समन्वय जो है भेजते रहता है, मतलब कि कब कौन स्टेशन पर आया, कौन गया, सभी जो जानकारी जो है स्टेशन मास्टर को देता है। और जो है किससे कनेक्शन बैठाता है, तो ये लोको पायलट से भी करता है। डिब्बों की संख्या को देखना कितने संख्या में है, और साथ साथ जो है जो भी सामान रखा गया है डिब्बों में, मालगाड़ी में जो भी माल जा रहा है उसकी निगरानी करना भी इसका काम है। इसका काम है गुड्स ट्रेन मैनेजर का। आई बात समझ में। तो ये गुड्स ट्रेन मैनेजर कहाँ रहता है, तो ये ट्रेन जो भी मालगाड़ी है, मालगाड़ी के जस्ट पीछे जो देखते हैं ना आप,
तो वहां पर रहता है ना। तो ये सभी जो है काम जो है मैंने बता दिया कि गुड्स ट्रेन मैनेजर का काम क्या होता है। तो लोको पायलट के साथ जो है समन्वय करता है, कम्युनिकेशन करता है, और किसके संपर्क में रहता है, स्टेशन मास्टर के संपर्क में रहता है कि चीजें जो है कहीं कुछ दुर्घटना घट ना जाए, इसलिए दोनों का संपर्क में रहता है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? आगे एक और चलते हैं, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इससे देखिए क्या लग रहा है यहाँ पर, अकाउंट संबंधी चीजों को देखरेख करना और क्या करना, टाइपिंग करना। देख रहे हैं टाइपिस्ट लिखा हुआ है, ये सभी भी देखना होता है। मतलब कि जो भी बजट है, रेलवे का जो बजट है, क्या राजस्व आया है, क्या जाना है, सभी का देखरेख करना कौन किसका काम है, तो जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है। ये क्या है, तो ये इंडोर जो है इंडोर वर्क है। इंडोर वर्क का मतलब हो गया ऑफिस में जो है एक टाइम से जाना है, दूसरे टाइम से आ जाना है, कहीं कोई बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक ऑफिस में जाना है रेलवे के, और वहां पर जो है टाइपिंग करना हो गया, ड्राफ्ट तैयार करना हो गया, है ना। मतलब कोई भी टाइपिंग संबंधी समस्याओं को देखना हो गया, अकाउंट संबंधी समस्याओं को देखना हो गया, कौन देखरेख करता है, तो जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट जो है देखरेख करता है। ठीक, ये लड़कियों के लिए सबसे सुटेबल जॉब कहा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। यहाँ भी टाइपिस्ट आ गया, यहाँ भी टाइपिंग संबंधी जो भी टाइपिंग करना होगा, फास्ट टाइपिंग करना है, कहीं मेल भेजना है, ड्राफ्ट तैयार करना है, तो ये भी जो है काम करता है। कौन ये करता है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट करता है। और कुछ भी जो है ऑफिस में जो भी क्लर्कियल काम होते हैं, जो भी क्लर्कियल काम होते हैं, उस सब भी देखरेख करना किसका काम होता है, तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का होता है। जो भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को देखरेख करना, उसे जो है संरक्षित करना, उसे जो है अच्छी जगह पर रखना भी इसका काम होता है, तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का होता है। आई बात समझ में? सभी मैंने पोस्ट के बारे में आपको बता दिया है, चाहे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर हो, स्टेशन मास्टर हो, गुड्स ट्रेन मैनेजर हो, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट हो, या सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, समझ में आ गया सब आप लोगों को। अब बढ़ते हैं हम लोग किसके तरफ, अब चलते हैं अंडर ग्रेजुएट वाले को देख लेते हैं, कौन कौन सा पोस्ट है और उस पोस्ट पर क्या क्या काम करना पड़ता है। कितने सारे पोस्ट है, तो 4 पोस्ट है। ठीक, ये 4 पोस्ट को आपको प्रायोरिटी देना है, तो पहले किसको देना है, सेकंड में किसको देना है, थर्ड में किसको देना है, फोर्थ में किसको देना है, आप सभी जो है जब तक जानिएगा नहीं तब तक फॉर्म को फिलअप मत कीजिएगा। देखिए क्या है, फर्स्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, मतलब कि इसको CCTC भी कहते हैं, CCTC भी कहते हैं। अब ये क्या करता है, तो ये क्या करता है, जो आपका टिकट सुपरवाइजर था ना, टिकट सुपरवाइजर मतलब कि इसका मेनली काम क्या है, टिकट चेकिंग करना है, चाहे ट्रेन में हो चाहे स्टेशन पर हो, इसका ज्यादातर काम क्या है, तो यहाँ पर टिकट चेकिंग करना है। इसको आप TT कहते हैं ना, यही CCTC ही आपका टिकट जो है चेक करता है। आई बात समझ में? चाहे रिजर्व कैटेगरी हो, अनरिजर्व कैटेगरी हो, सभी जो है ये टिकट चेकिंग करता है। अब इसके देखिए बहुत सारे काम जो हो जाते हैं, टाइम टू टाइम जो है इसके काम जो बदलते रहते हैं। कैसे, यहाँ पर ये कभी कभी क्या करता है, तो ये लोडिंग अनलोडिंग में देखने का काम करता है, और क्या करता है, जो भी टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर पर कभी कभी बैठकर टिकटों को जारी करता है, और क्या करता है, तो और कभी कभी जो है कोई अगर अनलीगल जो है टिकट जो है इधर उधर की कालाबाजारी करता है, उसको भी जो है निगरानी करता है। कौन, ये CCTC। आई बात समझ में? तो इसके बहुत सारे काम हैं, मेनली इसका काम आप याद रखें, टिकट चेकिंग करने का काम किसका है, तो ये CCTC का काम है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर देखिएगा, सेकंड नंबर क्या है, अकाउंट्स क्लर्क, अकाउंट्स कम टिकट क्लर्क है। ये क्या करता है, अकाउंट्स चीजें जो भी है, मतलब टिकट जो भी आया हुआ है, कितना मतलब टिकट का किराया होना चाहिए, कितना जो है पैसा आया है, सबका ब्यौरा रखना, सबका अकाउंट्स जो है संभाल कर रखना किसका काम है, तो अकाउंट्स क्लर्क कम टिकट क्लर्क का काम है। जो भी टिकट से पैसा आया है, राजस्व आया है, सबका जो है संभाल कर रखना, कितना आया है, कितना कहीं गया है, सबका ब्यौरा रखना किसका काम है, अकाउंट्स कम टिकट क्लर्क का काम है। आई बात समझ में? तो टिकट क्लर्क का काम क्या है, तो जो भी टिकट संबंधी जो भी पैसा आया है, सभी का लेखा जोखा रखना, सभी के दस्तावेज को बना करके संभाल कर रखना, इस सभी का काम किसका है, तो ये सभी अकाउंट से कम टिकट क्लर्क का काम है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। ये देखिए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, टाइपिंग से पता चल रहा है कि यहाँ पर टाइपिंग का काम इसको संभालना है। बिल्कुल, जो भी टाइपिंग का काम है, चाहे ड्राफ्ट भेजना हो या फिर मेल भेजना हो या फिर किसी दस्तावेज को क्या टाइपिंग करना हो, है ना, तो सभी काम किसको दिए जाते हैं, तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को। ये सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के नीचे से काम करते हैं।
मैं सीनियर जो भी बोलेंगे किसको करना है, तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को टाइप करना है। सभी चीजें जो भी टाइपिंग संबंधित है ना, वो सभी काम जो है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को करना पड़ता है। ठीक, समझ में आ गई ये भी। देखिए ट्रेन क्लर्क क्या करता है, ट्रेन क्लर्क ट्रेन में जो भी सुविधाएं दी जाती है उस सुविधाओं की देखरेख करना किसका काम है, ये ट्रेन क्लर्क का काम है। ये चाहे साफ सफाई हो, साफ सफाई करेगा नहीं, साफ सफाई है कि नहीं है उसकी वहां पर निगरानी करता है। और क्या, लाइट बत्ती हो गया, पंखा हो गया, सभी जो भी सुख सुविधाएं दिया जाता है सभी जो है इसके देखरेख करना किसका काम है, तो ट्रेन क्लर्क का काम है। आई बात समझ में। तो आपको पता चल गया कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क सीसीटीसी का काम क्या है, अकाउंट्स कम टिकट क्लर्क का काम क्या है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का काम क्या है, और ट्रेन क्लर्क का काम क्या है। अगर आप सब कुछ जान गए हैं तो सब कुछ जान गए हैं तो प्रायोरिटी अच्छे से भरिएगा। पहले पोस्ट पर कौन सा, सेकंड पर कौन सा, थर्ड पर कौन सा, जो भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं, चाहे ग्रेजुएट लेवल का करते हो चाहे अंडर ग्रेजुएट का करते हो, फिर भी कोई अगर समस्या हो तो आप सभी सीधे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी समस्याओं को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। धन्यवाद साथियों।